आदाब नाजरीन, आप देख रहे हो प्राइम पोस्ट। मैं तौसीफ रथर। जिस तरह से डिलिमिटेशन का सेकंड ड्राफ्ट पब्लिक के सामने पेश किया गया, उसके बाद यहाँ की रीजनल पॉलिटिकल पार्टियों की बात करें या नेशनल पॉलिटिकल पार्टियों की बात करें, कांग्रेस जिसमें है, उन्होंने अपोज किया इस डिलिमिटेशन कमीशन का। तो इसी जमन में मेरे साथ आज बात करने के लिए मौजूद है पीडीपी के यूथ लीडर रजत रंधावा, जो कि जम्मू से हैं। इनसे आज बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि पीडीपी की तरफ से क्या स्टैंड है। तो पहले सर वेलकम करना चाहेंगे आपका। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया सर। जो हाल ही में डिलिमिटेशन कमीशन का जो सेकंड ड्राफ्ट लोगों के सामने आया, तो आप उस चीज़ को किस नज़रिए से देखते हैं? अब देखिए, डिलिमिटेशन कमीशन का जो फर्स्ट ड्राफ्ट और सेकंड ड्राफ्ट जब फ्रेम्ड हुआ है, तो मेरा नज़रिया वही नज़रिया है कि जम्मू के 1.25 करोड़ आबादी का है। बिल्कुल। कुछ हिस्सों कुछ पोर्शन को छोड़कर जो बीजेपी से एफिलिएटेड है या किसी और विंग से एफिलिएटेड है, जो उनको सपोर्ट करते हैं, तो मैं समझता हूँ कि डिलिमिटेशन कमीशन की जो रिपोर्ट आई है, ये सबसे बड़ा ब्लंडर है। ये सबसे बड़ा स्कैम जिसको हम कह सकते हैं, सबसे बड़ा धोखा है, जो जम्मू कश्मीर की जनता का सबसे बड़ा अपमान, जो 5 अगस्त 2019 से भी बड़ा, जो मैं समझता हूँ कि दफ़ा 370 जो गैर कानूनी से तरीके से तोड़ी गई, उससे भी बड़ा अपमान ये जम्मू कश्मीर के लोगों को मैंडेट का अपमान किया गया है बीजेपी द्वारा। जिस तरह से भाजपा की तरफ से कहा जाता है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के मेंबर्स थे, डिलिमिटेशन का हिस्सा थे। जब डिलिमिटेशन की टीम जम्मू कश्मीर का दौरा किया उन्होंने, तो तब यहाँ के लीडर्स उनसे मिले। तो जिस तरह से यहाँ के रीजनल पॉलिटिकल पार्टी ने कहीं ना कहीं इशारा किया था, ये एक पार्टी का ड्राफ्ट है, न कि इलेक्शन कमीशन। इस पे आपका क्या रद्द-ए-अमल है? देखिए, कुछ महीने पहले जब ये पूरी प्रैक्टिस स्टार्ट हुई, ये पूरा प्रक्रिया तैयार हुई, स्टार्ट की गई डिलिमिटेशन कमीशन द्वारा कि उनके डेलीगेशंस आने, उनको वीवीआईपी प्रोटोकॉल दिया गया, उनको वीवीआईपी स्टे दिया गया जम्मू में 7 स्टार 5 स्टार होटल्स के बीच में। और जो उन्होंने 2 दिन की यहाँ पे एक वर्कशॉप रखी कि हम अलग अलग फेसिस के लोगों के, अलग अलग नुमाइंदगी के लोगों को मिलेंगे, चाहे वो किसी भी पार्टी से था। खैर, हमने तो तब भी पीडीपी का यही स्टैंड था कि हमने डिलिमिटेशन कमीशन को बाइकआउट किया था। तो लोग जो उनसे मिले, जो ऑर्गेनाइजेशन उनसे मिले, खासकर मैं बीजेपी की बात करूँगा, बीजेपी के जो लीडर उनसे मिले, उन्होंने अपनी अपनी प्रेजेंटेशन बताई कि हम इस हिसाब से होना चाहिए। और सबसे ज़्यादा नाखुशी आज की डेट में बीजेपी के खुद के बड़े बड़े सीनियर लीडर्स हैं। तो आप देख ही सकते हैं पिछले दिनों जो सोशल मीडिया पे चल रहा है कि कैसे वो उन्होंने अपने ऑफिस में बैठ के ड्राफ्टिंग की, उसके एविडेंसेस आ रहे हैं, कैसे कि हम पर्टिकुलरली हमारे सुचेतगढ़ कॉन्स्टिट्यूंसी के नियर अबाउट 10,000 के करीब बीजेपी वर्कर्स ने रिजाइन दी है। इसमें उनके डीडीसी हैं, जिनमें उसमें 25 है। तो आप देख सकते हैं कि सबसे बड़ी रिजाइनमेंट तो उनकी खुद की पार्टी शो कर रही है, क्योंकि ये एक इसी तरह से ड्राफ्ट बनाया गया, कुछ 4-5 लीडरों ने मिलकर ऑफिस में बैठ के पॉलिसी बनाई। क्योंकि ये मैं समझता हूँ, ये इसको जैसे स्टार्टिंग में नाम दिया गया कि ऑटोनॉमस बॉडी होगी, ऑटोनॉमस कुछ बंदों की बॉडी होगी जिसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अपॉइंट की है। नेचुरल सी बात है, जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बीजेपी की है तो अपने बंदे ही इसमें एडजस्ट करके अपने हिसाब से छांट कांट करेंगे। यहाँ से जो जम्मू के लोगों को सिर्फ एक फेक ड्रामा दिखाया गया, एक फेक पिक्चर दिखाई गई कि हमने आपको वेलकम किया, आपके सजेशंस लिए। जो होना था वो ऑलरेडी प्री प्लान था। ये एक बहुत बड़ा ड्रामा इन्होंने पिछले कोई 1 साल के करीब चलाया गया। तो ये जो ड्रामे के अभी जो रिसेंटली 2 पिक्चर्स निकली हैं, तो मैं समझता हूँ कि जम्मू कश्मीर की नुमाइंदगी का, जम्मू कश्मीर के मतदाताओं का, वोटर्स का, लोगों का, आम आवाम का, जिनको एक्सपेक्टेशन थी कि हमें अगर उन्होंने हसीन सपने दिखाए तो कुछ ना कुछ नया आएगा, उनका सबसे बड़ा ये मजाक बनाया गया डिलिमिटेशन द्वारा। जिस तरह से एसटीओ को लेके बड़ा मुद्दा गरमाया हुआ, पहाड़ी और एसटीयाँ, उसके बाद जो पॉलिटिकल रिजर्वेशन दी गई एसटीएस को, यहाँ कुछ सीटें रिजर्व भी की गई, जिसमें 6 सीटें जम्मू डिवीजन से की गई और 3 सीटें कश्मीर डिवीजन से की गई है। तो इस चीज़ को आप किस नज़रिए से देखते? देखिए, जैसे आपने कहा कि 6 जम्मू से की, 3 कश्मीर से की, 9 हो गई टोटल 9। ये डिलिमिटेशन रिपोर्ट आने से पहले इन्हीं के एक सीनियर लीडर थे सॉरी, तो जो बड़े बड़े वादे करते हैं, तो उन्हीं के शब्दावली थी कि हम 13 सीटें रिजर्व करेंगे। 13 में से 9 हुई, और वो 13 और 9 की काउंटिंग आप छोड़ दो। मैं ऑलरेडी बता दूं, जो लास्ट मैं सर आपको यहीं पे आऊँगा, मैं जो लास्ट 2014 की असेंबली की इलेक्शन हुई, तो उसमें नियर अबाउट 14 के करीब जो हमारे एमएलए मंत्री भी थे कैबिनेट में, वो सेम कम्युनिटी से बिलोंग करते थे। तो मुझे नहीं लगता इन्होंने एसटी वालों को रिजर्वेशन दी। हाँ, इन्होंने एक काम किया, एसटी वालों को एसटी वालों से लड़ाया, पहाड़ी को बकरवाल से लड़ाया, गुजर को पहाड़ी से लड़ाया, एससी को एसटी से लड़ाया। इन्होंने अपनी वही डिवाइड एंड रूल पॉलिसी थी, पहले उनको लॉलीपॉप दे के रखा गया था, हमें इनको कम्युनिटी को दिखाया गया कि हम आपको रिजर्वेशन देंगे। उनसे इन्होंने विश्वास पहले जीता, और बाद में जब ये ड्राफ्ट की रिपोर्ट आई, वो खुद वो कहते हैं कि हमारे लिए बड़ा अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट था हमारे साथ, तो सामने धोखा हुआ है।
तो अब ये SC/ST की रिजर्वेशन की जो ये बात करते थे, ये भी एक जुमला था पार्टी का, जो उनका हमेशा से एंसेस्ट्रल इनका रूल चला है कि जुमले दिखाने हैं लोगों को, उनसे काम लेना, बाद में उनको डिसलेक्ट कर। इस वाले जब ये ड्राफ्ट सामने आया तो कहीं ना कहीं उनके एरियाज़ को कट किया गया, दूसरे एरियाज़ के साथ मिलाया गया, तो इस चीज़ को आप किस नज़रिए से देखते हो? देखिए, बीजेपी का शुरू से यही रहा है कि हिंदू मुसलमान के पॉलिटिक्स करते हैं, हिंदू मुसलमान के वो सियासत करते हैं। इलेक्शंस में उन्होंने हिंदू मुसलमान पे जीता, अब वो उनके लिए हिंदू मुसलमान अब ओल्ड कंसेप्ट हो चुका है। अब उन्होंने हिंदू वर्सेस क्रिश्चियन करना स्टार्ट कर दी, हिंदू वर्सेस सिख करना स्टार्ट कर दिया है। आपने बात की कि सरदारों की नुमाइंदगी थोड़ी की, सरदारों की बात करूंगा, मैं खुद सुचेतगढ़ कॉन्स्टिट्यूंसी से बिलोंग करता हूँ, हमारे वोटर्स वहीं पे, हम वहीं पे वोट डालते हैं। हमारी जो कॉन्स्टिट्यूंसी थी जिसमें एक बड़ा फेस जो होता था जट कम्युनिटी का होता था, वहाँ पे हमेशा पिछले 96 से आप देखें, जब वो नई कॉन्स्टिट्यूंसी बनी थी उसके बाद जो भी वहाँ से नुमाइंदा है वो जट कम्युनिटी का आया था। तो अभी भी इनकी CID रिपोर्ट्स थी, इनकी इंटेलिजेंस की रिपोर्ट थी कि अगर हम वहाँ पे बीजेपी का कोई कैंडिडेट खड़ा करते हैं तो उनको वो आउटपुट नहीं मिलेगा जो पिछले इलेक्शन मोदी वेव के नाम पे इन्होंने मिला। तो ये नेचुरली समझते कि हम वहाँ से आ रहेंगे। इन्होंने डेलिब्रेटली उसी जगह से छांट कांट की है जहाँ से इनको सबसे ज़्यादा खतरा था, जहाँ से उनको हार का सबसे ज़्यादा खतरा था। कभी 3 से ज़्यादा सीटें हमारे जम्मू में रिजर्व नहीं हुई, इन्होंने इस बार 4 कर दी, तो आरएसपुरा की भी सीट रिजर्व कर दी, और आरएसपुरा में मेजॉरिटी ऑफ द जो वोट है वो हमारी जट कम्युनिटी और सिख कम्युनिटी का है। तो उन्होंने, मैं समझता हूँ कि डेलिब्रेटली वो चीज़ जो है इन्होंने ख़राब की है। खैर, खुद वहाँ के भाजपा के वर्कर इनकी इस रिपोर्ट से नाराज़, उन्होंने रेजिग्नेशन दिया है, तो आने वाले दिनों में देखते हैं ये क्या नई चीज़ वहाँ पे लाती है। आप एक युवा हो, जम्मू से बिलोंग करते हो जी, तो जिस तरह से हम देख रहे हैं कि बॉर्डर बटालियन की फोर्स से JK SSB के एस्पिरेंट्स आए दिन या डेंटल जिन्होंने डॉक्टरी की है वो भी सड़कों पे उतर रहे हैं। देखिए, दावे की बात छोड़ दीजिए, बीजेपी ने हमेशा दावों की पॉलिटिक्स की है, पर ऑन ग्राउंड कुछ नहीं किया। 2014 की बात हो जाए, 2019 की इलेक्शंस की बात है, अभी मैं आपने जैसे भी बात की बॉर्डर बटालियंस की या बाकी एस्पिरेंट्स की, जो ये ऑन रिकॉर्ड जो जम्मू में धरना प्रदर्शन दे रहे हैं, सबसे पहली बात यह है कि इन्होंने एक नारा दिया था, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। तो दूसरा, ये हिंदू धर्म में हमारे से सबसे बड़े जो एक अहमियत दी जाती है वो लड़कियों को दी जाती है कि कंजक का रूप है, लक्ष्मी का रूप है। इन्होंने वो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारे की धज्जियाँ कैसे इन्होंने रिसेंटली पिछले दिनों उड़ाई। लड़कियों को, जिसको हम लक्ष्मी का रूप मानते हैं, उनको बालों से पकड़ के घसीट के गाड़ियों के अंदर डाला गया पुलिस द्वारा। उस पर एक्शन ये ले सकते थे, बोल सकते थे, पर उसका फ़ायदा नहीं, क्योंकि वैसे इनकी सियासत चलनी नहीं थी। अगर नौजवानों को रोज़गार देते हैं तो जो इनकी एंसेस्ट्रल एक चलती आई है हिंदू मुसलमान की पॉलिटिक्स, वो ख़त्म हो जाती है। तो ये रही बॉर्डर बटालियन की बात। दूसरी, आप देख सकते हैं डेंटल सर्जन्स हैं, डेली वेजर्स हैं, हर अपना PWD हो गए, PHE के हो गए, PDD के एम्प्लॉयज़ हो गए, जो डेली वेजर हैं, पिछले कई सालों से वो आज तक रेगुलराइज नहीं, वो भी रोड पे हैं, रोज धरने प्रदर्शन करते हैं। उनका कहना है कि ये पिछली सरकारों ने लगाए हैं, तो हमने इनके जो तनख्वाहें थी उनमें बढ़ावा किया है। हाँ, मैं बताता हूँ ना, ये कह रहे हैं पिछली सरकारों ने लगाए, मैं समझता हूँ पिछली सरकार में तो आप ही हमारे साथ हिस्सेदार थे। महबूबा मुफ्ती जी ने 60,000 मुलाजमों को रेगुलराइज करने का प्रपोजल ऑन बना के असेंबली में ड्राफ्ट करना था। इन्होंने ऑब्जेक्शन डाले, इन्होंने बाद में सरकार तोड़ी। बाद में पॉलिसी जब मतलब कि प्रॉक्सी गवर्नमेंट जब बीजेपी की यहाँ पे LG की बनी, 3 LG अभी तक चेंज हो, मुझे लगता है 3 LG को चेंज होने के बाद जम्मू में अभी तक कोई तरक्की हुई। हमारा बिजनेस इन्होंने बाहर के लोगों को दे दिया, हमारी माइनिंग के बिजनेस इन्होंने, जो हमारा मतलब एक छोटा दिहाड़ीदार आदमी जो रेडी खच्चर चलाता था, जो मतलब खच्चर पे वो अपने 2 रेता बोरी या 300-400 रुपये कमा के शाम को अपने बच्चों को खाना खिलाता, वो ख़त्म हो गया। हमारी, आप देख सकते हैं, हर पॉलिसी, हमारी वाइन पॉलिसी जो जम्मू के लोग जिस पे डिपेंड थे, जिस रोज हमारे बेटियों को, भाइयों को रोडों पर घसीटा जाता है, मारा जाता है, कोई उनके खिलाफ आवाज़ उठाता है, चाहे वो पॉलिटिकल इनकी एफिलिएशन से नहीं है, वो देशद्रोही डिक्लेयर किया जाता है। सिखों को अब ये खालिस्तानी कहते हैं कि उनके सपोर्ट में नहीं, हिंदू जो उनकी सपोर्ट में नहीं है, भाजपा की सपोर्ट में, उसे ये देशद्रोही कहते हैं। मुसलमान तो ऑलरेडी इनकी नज़रों में देशद्रोही बना हुआ है। तो आप इनसे क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? पहले एक फेयर पॉलिसी तो लेके आए लोगों के बीच में, कुछ फेयर डॉक्यूमेंटेशन तो लेके आए जिस पे लोग इनके साथ टॉक करें, इन पे कोई बहाली का बात करें। मुझे नहीं लगता इनके पास ऐसा कोई मुद्दा है, और ऐसा मुद्दा इनको चाहिए भी नहीं, क्योंकि इनकी वैसे राजनीति। लास्ट सवाल मैं आपसे जानना चाहूँगा, हाल ही में कर्नाटका में एक बड़ा इशू बन गया हिजाब को लेके जी, तो आपकी रिएक्शन जानना चाहेंगे उस पर? देखिए, हिंदुस्तान में ना हिंदू बड़ा, ना मुसलमान बड़ा है, ना बीजेपी बड़ी है, ना PDP बड़ी है। जो सबसे बड़ा है वो है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ लॉ। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ लॉ हमें इजाज़त देता है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। मैं कि आपको एग्जाम्पल के तौर पे बात करूँ, मैं हिंदू हूँ,
अगर मेरी आइडियोलॉजी है कि मैं अगर मंदिर का टीका लगा के या स्कूल या कॉलेजेस में जाता तो मुझे कोई नहीं मना कर सकता। सेम लॉ उन्हीं के लिए भी अप्लाई होता है। अगर वो हिजाब पहनते हैं तो वो उनकी रिलीजियस आइडेंटिटी है, हम उस पर टिप्पणी करने वाले कोई नहीं होते। इसको खामखा ये यूपी के इलेक्शंस को लेकर, बाकी इलेक्शंस को लेकर हिंदू मुसलमान का एक इशू बनाने का क्रिएट किया गया, तो मैं समझता हूँ ये गलत है। चलो, बात करने के लिए शुक्रिया।